नगर निगम चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 में मतदान के बीच अचानक हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर हुई कहासुनी को देखते हुए मारपीट में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में ही धक्का मुक्की और पिटाई हुई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को काबू में किया गया। इस दौरान कवरेज के लिए पहुंचे एक मीडिया कर्मी के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है, जिसे पत्रकारों में नाराजगी देखी जा रही है। घटना के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। बताया जा रहा है कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन की जो रवैया अभी तक देखा गया है तो निष्क्रिय देखा गया है। जिन भी पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमको रिटर्न में दे दीजिए। और आप लोगों के पास कुछ पत्रकारों ने मुझे वीडियो भी दिखाए, आप वो दे दीजिए, वीडियो भी दे दीजिए। दैट विल बी एविडेंस। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट ईच एंड एवरीवन हु डिड रॉन्ग। प्रशासन ने सर अभी तक इस मामले को सुमोटो क्यों नहीं दिया सर? आवेदन का इंतजार क्यों कर रहे हैं सर आप? सर आवेदन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि कंप्लेनेंट चाहिए। अभी प्रशासन वहाँ खड़ा नहीं था, आपके साथ हुआ था, आपको पता है क्या हुआ। तो आपको सुन लीजिए, आपको बताना जरूरी है कि हमारे साथ सर ये हुआ। उसके बाद में प्रशासन जाकर प्रशासन वहाँ खड़ा बताया जा रहा है सर। अभी वहाँ खड़ा है प्रशासन, पुलिस आपने बताया, आप तुरंत पहुँचा दिए वहाँ। एसडीपीओ गया है, एसडीओ वहीं खड़ा। सर क्या नहीं लगता है सुरक्षा व्यवस्था की खामी है? सुरक्षा व्यवस्था की खामी इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो फोर्स हम लोग को जिन भी मतदान केंद्रों में अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र जिस पर था, कमीशन ने जो हमको बताया कि इस प्रकार आपको फोर्स डिप्लॉय करना है, उसके तहत हमने पूर्ण जो कमीशन के अकॉर्डिंग फोर्स डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ कुछ हम लोगों ने क्यूआरटीज बना रखी थी कि जैसे मान लो छोटी मोटी घटना जो होती है उसके लिए। बट इस तरह की जो घटना होती है वो अकस्मात होता है, लेकिन इसको भी हम लोग पूर्णतः कंट्रोल करेंगे। हम लोगों ने फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया है। आसपास के जिलों से हमको कुछ फोर्स अभी मिल जाएगी तत्काल प्रभाव से। उनको सबको हम लोग पूरे शहर में डिप्लॉय करेंगे, एरिया डोमिनेंस रखेंगे, सो दैट कि इस चीज का आगे चीजें नहीं बढ़े। बहुत लगी है सर, उसके बाद भी अकस्मात कैसे कर सकते हैं? अभी हमको जो सूचना मिली है प्रथम दृष्टिया, उसमें 2 लोगों को गोली लगने का बात हुआ है, जिसमें एक थोड़ा सीरियस बताया जा रहा है और एक को प्राथमिक उपचार यहीं पे दिया है। सर सुबह से छिटपुट घटनाएं हो रही थी सर। पहले भी कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आशंका जताया था कि जब लोकल बॉडी के चुनाव होते तो इस तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के दृष्टिकोण से हम इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लोग लोकल रहते हैं। तो ऐसे में उसके बावजूद प्रशासन ने कॉन्क्रीट फॉर्मिडेबल प्रिपरेशन क्यों नहीं किया सर सुरक्षा? देखिए, हमको आपने जो नाम लिए उनके बारे में हमको नहीं पता। हम लोग के पास स्पेशल ब्रांच है, हमारी स्पेशल ब्रांच के द्वारा जहाँ जहाँ हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया था। बट अनहैपनिंग, मिसहैपनिंग वो किस प्लेस पे कैसे होती है? वो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चला है। छिटपुट कहीं कहीं पे ये चीजें आई थी और जो मामला अभी जो आया है वो भी मतदान खत्म होने के बाद में हुआ है। वो भी 400, 300, 400 मीटर उसकी दूरी है। तो ये पर्सनल ग्रजेज को लेके हो सकता है। इसका कोई चुनाव से कोई पर्सनल जो है वो हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना ही बूथ में हुआ है ना किसी तरफ हुआ है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, जिसने भी गोली चलाया हो, चाहे जो भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पर हमला हुआ है। सर आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि ये चुनाव के बेसिस पे नहीं हुआ? सर दोनों का समर्थक था, दोनों का समर्थक क्योंकि सर पूरा आज पूरा टाउन बंद है, तो ये तो चुनाव के कारण ही हुआ होगा। 5 बजे तक आप लोग को पता है कि चुनाव 5 बजे तक में जो भी लोग अंदर चले जाते हैं उनकी वोटिंग होती है, ठीक है। और ये 5 बजे के अंदर में वहाँ जो बूथ है वहाँ पे स्मूथली चला है। वहाँ पे हम लोग जब गए तब पोलिंग पार्टी आराम से वहाँ से निकल चुकी थी। तो वो वहाँ पे नहीं हुआ ना। ये पर्सनल ग्रजेज किसी का है, कोई किसी से पहले लड़ा है, कोई किसी से पहले किसी चीज को लेकर दुश्मनी है, वो कहीं दूर में जाके घटनाएं हुई है, उसको हम लोग क्रिमिनल पार्ट मानेंगे। सर उस समय रिपोर्टर के ऊपर हमला हुआ है सर। ये जो बात आप कह रहे हैं वो सारी अगर पर्सनली है, अगर पर्सनली है तो पर्सनली भी होता है, रिपोर्टर पर तो हमला नहीं होता सर। वो चीजें हम लोग देखेंगे। वो सीसीटीवी भी वहाँ पे है। आप जो भी सर गुलाटी रोड में जो चुनावी बूथ जो था, बूथ के जस्ट बाहर में हुआ था अटैक, उसमें गेट को भी बंद करने की कोशिश किया गया था, मतदाता को भी बाहर निकाल खींच के मारने का प्रयास किया गया। देखिए
जो वहाँ पे SST FST होंगे उनके द्वारा भी वो सब चीजें आएंगी और उन सब चीजों पे जो आप कह रहे हैं अगर वो घटना हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए या आगे कार्रवाई की जाए। सर इतनी घटना होने के बाद भी क्या लाभ? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।